अभी तक जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहें। यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी पढ़ाई निःशुल्क है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्ज पेड कोर्स नहीं है। तो निश्चिंत होकर इसको पढ़ें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि और के पास भी इसकी पहुँच बन सके। आज जो हम पढ़ेंगे वो है एलिगेशन, मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है किसी दो भाव वाले या दो वजन के अलग अलग चीज़ों को मिलाकर तीसरे दाम की चीज़ें बनाना, या हम इसको बोल सकते हैं कि मतलब एक अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करना। ठीक है ना, चलिए एक उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं, फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके पास 480 रुपये प्रति किलो से बिकने वाली चाय भी है, उसके पास 320 रुपये बेचने वाले 320 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकने वाला भी चाय है। लेकिन कोई कस्टमर उसके पास आता है और बोलता है कि भाई ये ज़्यादा रेट की है और ये भाई एकदम लोअर ग्रेड की, हमको कोई मीडियम क्वालिटी वाली हो तो दो। अब उसके पास परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई हम तीन तरह के हमको लग रहा है कि रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ये माल बिकेगा नहीं और ये भी माल बिकेगा नहीं, तो कुछ बीच वाली हम रास्ता निकालते हैं। तो वो करता क्या है कि वो क्या करता है, दोनों प्रोडक्ट्स को मिला देता है, दोनों प्रोडक्ट को मिलाता है। और चूँकि दोनों चाय पत्ती हैं, चाय पत्ती में चाय पत्ती मिलाने से उसको कुछ घाटा होता नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ इसके और कुछ इसके मिला देने से दोनों के गुण मिलके वो लगभग उसको बेचने लायक हो जाती है। तो अब वो उसके सामने ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है कि भाई अब हमको मान लीजिए कि हमको 360 रुपये किलो वाली बनाना है, ठीक है ना। 360 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कोई हमको अगर चाय पत्ती बेचना है तो हमको इसके हिसाब से बनाना है। तो अगर 1 किलो हम 360 रुपये बेचने के लिए बना रहे हैं तो इसमें से डालना है और इसमें से डालना। अब 1 केजी हमको लाना है, हमको यहाँ पे 1 केजी का चाय पत्ती बनाना है 360 रुपये वाली। जो इसमें से कितना इसको डालें, इसमें से कितना इसको डालें कि ये जो चीज़ें हैं बन जाए, किस अनुपात में डालें, इसमें से कितना हिस्सा डालें, इसमें से कितना हिस्सा डालें, कितना ग्राम इसमें से डालें, कितना ग्राम इसमें डालें। अब ये इसके सामने जो है परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके सामने एक जो है मुश्किल घड़ी आ जाती है कि किसको कैसे उसको सॉल्व करें। तो मिश्रण में यही चीज़ सीखा जाता है कि किसी अगर 2 रेट की चीज़ें दी हुई हैं और तीसरी रेट की बनानी है, ठीक है ना, तो उसको किस अनुपात में हम मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आप कोई चावल बेच रहे हैं, ठीक है ना। चावल भी एक ही चीज़ के 2-3 तरह के चावल होते हैं। अब मान लेते हैं कोई चावल 40 रुपये की है, कोई चावल 30 रुपये की है। अब बीच वाला आता है कि भाई ये तो 40 बहुत महंगा हो गया, 30 हो गया, 30 लेना नहीं चाहता है। तो हमको ये सब 32-35 के रेट की बनाने वाला हो तो हम क्या करेंगे, भाई चलो तुम्हारी भी बात रख ली, हमारी भी बात रह गई, और हम उन दोनों में से किस अनुपात में मिलाएंगे कि वो एक नया प्रोडक्ट बन जाए, मतलब वो चीज़ हो जाए। और कई परिस्थितियों में जब होता है, जैसे दूध और पानी की जब मिश्रण होती है, तब कहने का मतलब एक ग्वाला है, एक दूध बेचने वाला होता है, कैसे वो दूध पानी को मिलाए, ठीक है ना, कि पानी की क्वालिटी भी कम नहीं होता है, ठीक है, और उसको कुछ मुनाफा भी हो जाता है। अब आज के डेट की बात की जाए तो 50 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में ओरिजिनल जो क्वालिटी की दूध होती है वो मिलती है। अब कितने लोग बोलते हैं कि भाई इतने महंगे हम दूध खा नहीं सकते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में वो ग्वाला भी क्या करेगा, वो दूध बेचने वाला भी क्या करेगा, मिलाएगा। अब उस दूध में कोई दूसरा दूध तो मिलाएगा नहीं, ठीक है। तो अब इसी में बात आती है कि वो पानी मिला के भाई उसको बेच देगा, तो उसमें प्रॉफिट उसको होगा। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है कि गाय का और भैंस का दूध, ये सारी चीज़ें मिला तो कुछ भी वो कर सकता है। तो उसमें एक मात्रा होनी चाहिए, निश्चित मात्रा होनी चाहिए कि कितना करे तो ये इतना वाला में बिक जाएगा ना। तो वैसे ही बात है, 480 वाले एक चाय पत्ती को 320 वाले एक चाय पत्ती को आपस में मिलाकर जो है ये 360 रुपये केजी के चाय पत्ती वाला बना रहा है। तो अब इसको बनाएगा तो कितना कितना मिलाएगा। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अगर हम जो इसकी थ्योरी के अनुसार बनाना शुरू करें, जो वो लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो ये बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, अब हमको निकालना है अनुपात, ठीक है ना।
निकालना है अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है कि कितनी मात्रा में इसको मिला है, कितनी मात्रा में इसको मिला है। मान लीजिए कि ये ए वाला चाय पत्ती हो गया, ये बी ग्रेड वाला चाय पत्ती हो गया, तो ए ग्रेड वाला कितना यहाँ पे मिला है और बी ग्रेड वाला कितना यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, आप इसी तरह सजाएंगे। पहला रेट है उसको लिख देंगे, दूसरा वाला जिसका रेट है उसको लिख देंगे, और बोलेगा कि हमको इतने रुपए वाले बनाना है तो उसको हम बीच में लिख देंगे। और देखिए क्या करेंगे, हम जो है इसको आपस में घटाएंगे, इसको आपस में जो बड़ा होगा ये बड़ा होगा तो इसमें से ये घट जाएगा, ये बड़ा है तो इसमें से ये घट जाएगा, और इसको घटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। इसका मतलब है 360 में से 320 घटेगा, कितना आएगा, 40 आ गया। अब 480 और 360 के बीच में घटाएंगे तो 480 बड़ा है, तो 480 में से 360 को घटा देंगे, कितना जाएगा, 120 आ गया ना। चलिए इसको काट कर छोटा करते हैं। 4 एकम 4, 4 तियां 12, 40 तियां 120 आता है ना, आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है 480 वाले चीज को 1 और 320 वाले को 3, यानी 1:3 में अगर मिलाएंगे तो ये 360 रुपये वाली चीज़ बन जाएगी, जिसमें कि ना ही आपकी घाटा हो जाएगी और ना ही अगले को भी घाटा होगा। तो इस अनुपात में इसका मतलब है कि अगर 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, कितना है, 1000 ग्राम है, यानी 1 किलो है। इसका मतलब क्या बोलते हैं, 1 kg है, तो 1 kg में कितना कितना डालेगा, तो 3 1 4, टोटल कितना मात्रा हो गया, 4, मतलब 250 ग्राम, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 250 ग्राम एक का वैल्यू आया, तो क्या करेगा, 1 किलो में 250 ग्राम डालेगा, कौन सा, 480 वाला, और 25 या 75, और 750 ग्राम जो है, 750 ग्राम ये आपका डालेगा 320 रुपये वाला। तब उसको 360 रुपये वाली पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो इस टाइप के होंगे, जिसमें सिर्फ 2 रेट का दिया हो और तीसरा रेट का बनाना हो, तो इसको सिर्फ इतना ही बनाएंगे और इसके आधार पर कुछ और आगे भी बनाएंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को बनाते हैं, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, इसको हम मध्य मूल्य मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, मध्य मूल्य, ठीक है ना। मतलब इन दोनों के बीच में ये वाला आएगा तो इसको मध्य मूल्य बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए कि कोई चावल है, सेम यही है, थोड़ा 1-2 को बना के देख लेते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई चावल है 32 रुपये किलो बिकती है, ठीक है। कोई चावल है 32 रुपये केजी की है। आज के डेट में चावल जो है 45 रुपये पर केजी हो गई है यही, ठीक है। अब ग्राहक जो है थोड़ा सा कम दाम वाला खोज रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई हमको जो है कोई ऐसा दो जो 40 रुपये से ज़्यादा ना हो, ठीक है, और क्वालिटी में भी कम ना हो, ठीक। तो करेगा क्या, उसके पास दूसरा है नहीं, ठीक है। वो राय दे रहा है कि भाई आपको भोज खिलानी है तो चलो आपको दोनों में से मिक्स कर देना, टेस्ट इसका भी आएगा और आपको घाटा भी नहीं होगा, ठीक है। तो बोला कि भाई कितना कितना दोगे, तो बोल रहा है कि हम दोनों मिला के 36 रुपये 40 रुपये के हिसाब से आपको बना के दे देंगे, 40 रुपये किलो के हिसाब से बना के दे देंगे। वो बोला कि चल 4 किलो इसमें से ले ले और 5 किलो इसमें से ले ले, ठीक है ना। 5 किलो इसमें से ले ले, 4 किलो इसमें से ले ले, तुम्हारा मतलब काम मतलब हो जाएगा, 50-50 कर ले, ठीक। तो वैसी स्थिति में हम तो वो कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। लेकिन रियल में हम कैसे मिलाएंगे, रियल में अगर हमको ये पूरा एकदम पॉइंट वाइज चाहिए कि हमको इतना इसमें से मिलाना, इतना इसमें, कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, मान लीजिए ये बी ग्रेड वाला चावल है, ये ए ग्रेड वाला चावल है, तो बी ग्रेड वाले चावल को कितना मिलाएंगे, ए ग्रेड वाले चावल को कितना मिलाएंगे, ठीक है ना। जो इतना 40 रुपया पर केजी बन जाए, जो 45 रुपया पर केजी था और ये 32 रुपया पर केजी था, ठीक है ना। कितना कितना मिलाएंगे तो ये बनेगा। तो इसके लिए हम करते क्या है कि इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे। 45 बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटाना है, 45 में से 40 घटा कितना आया, 5। अब ये जो है हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये केजी उजी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम अनुपात में भी चेंज कर रहे हैं। 32 को क्या करेंगे, 32 को 40 में से घटाएंगे, कितना आएगा, 8। इसका मतलब है बी ग्रेड का चावल जो है 5, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना,
बी ग्रेड वाले चावल जो है यहाँ पे ए ग्रेड के लिए 8 और इसका 5 के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको। अगर मान लेते हैं हमको 1 kg, ठीक है, 1 kg वाला कोई करना है तो 1 kg में ये कितना आएगा? ठीक है, तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग। ठीक है ना, कि ये कटने के लिए हो जाए, इसके रेट में कुछ घटा बढ़ा देते हैं ना, तो 5 5 हमको 10 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 37 कर देते हैं, 37 40 35 कर देते हैं। ठीक है, 35 करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 50-50 के रूप में क्या 5 5 कितना हो गया? 10। अब 1000 में से 10 को डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम। तो ये 500 ग्राम इसका डाल दो, 500 ग्राम इसका डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा? 40 रुपये और निकल जाएगा। ऐसे ही करके हम बना लेते हैं। चलिए अब इस पर हम रियल जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लें। एक प्रश्न आया हुआ था, रेलवे में पूछा गया था, ठीक है, कि एक है कि 30% अल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23% अल्कोहल वाली एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 26% है। तो उन दोनों प्रकार के शराब में अल्कोहल किस अनुपात में था? माने अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया गया था? 30 23 26। ठीक है ना, कहने का मतलब है दिया था कि एक शराब थी, ठीक है ना, जो कि एक शराब जो परसेंट अल्कोहल हम लिख देंगे, अल्कोहल और फिर परसेंट अल्कोहल। ठीक है, तो एक जो थी 30% अल्कोहल वाली मात्रा थी और एक 23% अल्कोहल वाली दूसरी शराब थी। एक शराब थी जिसमें शराब में अल्कोहल की मात्रा 30% है और दूसरे में 23% है। इन दोनों शराब को मिला के बनाया गया, ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त से अल्कोहल की मात्रा जो है 26% हो गई। अब यहाँ पे जो किया गया था कितनी हो गई? 26%। अब वही पूछ रहा है कि बताइए किस अनुपात में इसको मिलाया गया था। ठीक है ना, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, तो 23 में से ये गया 3 और 23 में से 26 गया 4, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए की मात्रा 3 था और बी का मात्रा 4 था, मतलब किस अनुपात में था? 3:4 में था। ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब एक और प्रश्न आया हुआ था, जरा उसको भी देखेंगे। एक धातु ए पानी से 25 गुना भारी है और एक अन्य धातु बी पानी से 13 गुना भारी है। तो ए और बी से बना मिश्र धातु पानी से 18 गुना भारी है। तो बताइए कि ए और बी का अनुपात क्या है? जब सब इसी तरीके से दिया हो तो आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है ना, 4 एक जो दिया था कितना है, आप आसानी से बना सकते हैं कि एक 25 गुना भारी है और एक 13 गुना भारी है। अब करा इन दोनों से मिलने से ही जो बना है वह 18 गुना भारी है पानी से। तो अब पूछ रहा है कि बताइए कि किस अनुपात में इसको बनाया गया था? तो 18 में से 13 घटा दो 5 और 25 में से 18 घटा दो 7, तो 5:7 में, मतलब ए वाली की मात्रा 5 था, बी वाली की मात्रा कितना था? 7 था। आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक ये तरीका हो गया, ये सिंपल वाला हो गया। ठीक है, ये सिंपल वाले में ऐसे ही बनेगा, आप इसको समझ लेंगे। अब इसी पे आधारित कुछ इसके स्टैंडर्ड को हाई करते हैं, कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाना है। अब एक तरह के प्रश्न पूछेगा कि मान लीजिए 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले 18 किलो गेहूँ। ठीक है ना, अब एक जो प्रश्न है ये आपका हो गया 5वां या 6ठा हो गया, जो भी हो। एक 10 रुपये किलो वाले आलू जो थे, 10 रुपया प्रति केजी वाला आलू 18 केजी था। अब यहाँ पे देखिए एक नया चीज़ जुड़ रहा है, ये पहले तो नहीं था ना, पहले 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो और बीच में बना देना 15 रुपये किलो, ये वाला चीज़ था। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपये केजी वाले 18 केजी आलू में
ठीक है ना। आलू में 12 रुपया प्रति किलोग्राम, थोड़ा इसका अब लेवल हाई हो गया, 12 किलोग्राम वाले कितने आलू को मिलाया जाए, ठीक है ना, कितने आलू को मिलाया जाए, कितने आलू को मिलाया जाए कि, ठीक है ना, कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11 रुपया 20 पैसा हो जाए, कि प्राप्त मूल्य ऐसी जो है 11 रुपया 20 पैसा, मतलब मिलाने के बाद से जो हमारा आलू का रेट हो वो 11 रुपया 20 पैसा हो। आपको समझ में आ रही है कितना कैसे बोल रहे हैं। कह रहा है कि 10 रुपये केजी का कोई एक आलू है जो 18 केजी है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि हमको बेचना है 11 रुपया 20 पैसा, ठीक है। आप जब आलू बाजार में जाते होंगे खरीदने तो आप देखते होंगे छोटे वाले आलू, बड़े वाले आलू, और वहीं एक ऐसा भी समय आता है जब छोटे छोटे वाले आलू सिर्फ बचते हैं तो दुकानदार उसको बड़े वाले आलू की तुलना में छोटे वाले आलू को कम रेट में बेचता है ना। और वाकई में साइज के अनुरूप जो है कई सारी चीज़ों के दाम होते हैं। तो वहीं अब यहाँ बात आ गया कि मार्केट में जब वो बेचने गया तो देख रहा है कि भाई हमारे मार्केट में 11 रुपया 20 पैसे के हिसाब से आलू बिक रहा है, और मेरे पास 10 वाला भी है और 12 वाला भी है, और 12 वाला जो मेन है ये छोटा वाला आलू है, ये बड़ा वाला आलू है। अब बोल रहा है कि भाई मेरे 12 के आलू बिक नहीं रहे, जहाँ वहीं आपको 11 रुपया 20 पैसे मिल रहा है, तो कैसे 12 रुपये में कोई खरीद लेगा। तो अब ये दिमाग लगाता है कि चलो इसमें हम अपना घाटा नहीं हो, तो इस घाटे को मेंटेन करने के लिए हम इसमें से आलू को मिला दे रहे हैं, इस 10 वाले को आलू को मिला दे रहे हैं। तो अब मिलाने के बाद से कह रहा है कि मेरा जो है 11 रुपया 20 पैसा में बिक जाएगा, 11 रुपया 20 पैसा में बिक जाएगा, उसको कोई घाटा नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुआ। तो ऐसे में अब सोचना है कि वो किस अनुपात में मिलाया होगा, कितना केजी आलू मिला के इसको इस रेट में बेचा होगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। बनाएंगे वही रूल पे, ये भी देखो यूनिट समान होना चाहिए, यहाँ भी केजी है, यहाँ भी केजी है, यहाँ भी केजी है, तो इस अनुसार आप बना दोगे। यूनिट सेम रहना चाहिए, पर केजी के हिसाब से तो सब में पर केजी होना चाहिए, पर लीटर है तो सब में पर लीटर होना चाहिए। अगर ये सब ग्राम 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 है तो ग्राम होना चाहिए। अब ये देखो ये केजी केजी है, अगर ये ग्राम हो जाता तब पहले हमको यूनिट सेम करना होता, ठीक है ना। मतलब यहाँ केजी केजी है और तो यहाँ ग्राम है तो इसको भी केजी करना पड़ता। अगर ये ग्राम ग्राम है, ये केजी है, तो इसको भी ग्राम करना पड़ता, ठीक है ना। मतलब ये है कि एक चीज को गौर करेंगे कि सबका जो माप तौल की जो यूनिट है वह सेम होनी चाहिए, तब हम इसको यूज करेंगे, नहीं तो इसमें कुछ बदलाव करेंगे। वो भी प्रश्न आएंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में वही प्रोसेस को अपनाएंगे। थोड़ा यहाँ पे इसको बना दिया जाए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसी को ऊपर की तरफ बनाया जाए। तो यहाँ पे करेंगे क्या, एक चावल कौन सा है, ये जो है आलू, एक आलू जो है ए ग्रेड की आलू, बी ग्रेड की जो भी हो, 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से है। एक आलू कितनी है, 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है। उसको किस रेट में बेचना है, 11 रुपया 20 पैसे के हिसाब से। तो ए का कितना केजी हो, बी वाला कितना केजी हो, इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। अब ये इधर आके इधर आ जाएगा। तो अब बात आती है 12 में से 11 रुपया 20 पैसे घटाओगे तो आपका 80 पैसा आएगा, ठीक है ना, मतलब ये आएगा। और 10 में से इतना वो घटाओगे तो 1 रुपये 20, मतलब रुपए के हिसाब से बात हो रही है। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, इसको काट हटा दो, खत्म हो गया, ठीक है ना। या इसको रहने दो, कोई वीडियो देखेगा समझ में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, और इसको कितना बोल सकते हैं, 120 कर सकते हैं ना। और अनुपात की बात आएगा तो कितना होगा, है 0 से 0 काट दो, 4 दुनिया उसे नहीं करेगा, 2 से 2 चौके 8 और 2 छके 12, आराम से भी कर सकता है। फिर 2 3, यानी कितना अनुपात में है, 2:3 में। किस अनुपात में है, 2:3 में। इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि आप जब यहाँ पे देखेंगे कि 10 रुपया केजी वाला, ठीक है ना, किस अनुपात में है, 10 और 12 रुपया केजी किस अनुपात में है, 2:3 में है, यही ना है। कितना में है, 2:3 में है, सही बनाया ना। 2:3 में है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, एक चीज है थोड़ा देख लिया जाए, 10 12, हाँ ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए ना,
इसमें 10 था, उसमें हमने 20 लिख दिया। चलो कोई बात नहीं है, जब एक निकल गया तो वो भी निकल जाएगा ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, प्रश्न में यहाँ पे 1 था तो जो बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हटाइए। तो किस अनुपात में है, किस अनुपात में आ रहा है? 2 अनुपात, मतलब ए और बी किस अनुपात में है? 2:3। कितना में है? 2:3 में है। तो जो 2:3 यहाँ पे आ गया तो एक कितना बोल रहा था? ए का कितना मात्रा था? ए का मात्रा 18 केजी था ना। ए का मात्रा कितना था? 18 केजी। 18 केजी मतलब क्या है? कितना मल्टीपल हो रहा है? 9 हो रहा है ना, 9 हो रहा है। यानी इसका 9 गुना के बारे में हम बात कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये पूछ रहा था कितना, कि कितना हम डालेंगे, इसको x मान सकते हैं, ठीक है। तो a और b का अनुपात 2:3 है, ठीक है ना। तो 2:3 है तो यहाँ कह रहा है कि 2 अनुपात वाला 18 केजी है। 2 अनुपात वाला कितना है? 18 केजी है। तो 3 वाला कितना होगा? तो यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि 9 का मल्टीपल है तो 9 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। फिर भी चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जानते हैं कि ऊपर वाले से कटता है, इसको हम काट दे रहे हैं 9, ठीक है ना। अब 9 जो है ये x से इधर आ जाएगा और ये 3 उधर जाकर गुना हो जाएगा, 9×3 = 27। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये 12 रुपये वाला केजी का जो होगा, ठीक बनाया ना, 27, हाँ, इसको उतना डाल देंगे, बात खत्म। 11 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए अब इसके बाद से जो है हम इसको बनाएंगे एक दूसरा। चलिए एक प्रश्न है कि 6 रुपये प्रति केजी वाले कितने आलू, सेम वही प्रश्न है, ठीक है। चलिए आपसे एक बनवाते हैं, कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रश्न है कि 6 रुपये प्रति केजी वाले कितने आलू 4×25 प्रति केजी वाले 144 केजी आलू के साथ मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 5 रुपया 40 पैसा हो जाए। मतलब एक आलू का प्रकार ए है, एक आलू का प्रकार बी है। ए वाले का रेट है 6 रुपया, बी वाले का रेट है 4×25, ठीक है ना। और कह रहा है कि आपको मिलाना है कि ये हो जाए आपका 5×40। चलिए आप इसको वीडियो को रोक के इसको बनाइए, बना लेंगे फिर इसको चालू करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप इसको बना चुके होंगे, चलिए आप देखते हैं कि आप कितना सही बनाया है, इसको देखा जाए। तो 6 में से ये आ गया तो आपका हो जाएगा 60 पैसा, ठीक है। और ये जो है 4×25, इसमें से आएगा तो हो जाएगा 15 पैसा, मतलब 1×15 हो जाएंगे, 1×15, ठीक है। तो हम जब देखते हैं इसको तो यहाँ दशमलव के बाद भी 2 है तो क्या हो गया 115 और ये हो गया 60, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3 से काटेंगे इसको 20 हो जाएगा, 20×5 = 60। अरे 5 से काट सकते थे ना, 5×4 = 20, 5×7 = 35। किस अनुपात में आ गया? 7 और 4 अनुपात में आ गया, ठीक है ना। तो जब 7 और 4 के अनुपात में आ जाएगा, कहीं गलत नहीं है, 4×25 = 1×15, ठीक है। और एक हो गया ये वाला 1×15 = 60। कोई यहाँ पे गलती हुआ है, ये आपका हो गया 115 और 60। इसको जब हम 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 12×5 = 60, ठीक है ना। 23:12 में आएगा। जब 23:12 में आएगा तो यही ना आपसे बोल रहा था कि 4×25 वाले 144 किलो आलू के साथ मिलाया जा रहा है। मतलब इसका वजन कितना है, जो इस रेट का मिलाया जा रहा है उसका है 144 केजी। तो बोल रहा है कि 6 रुपये वाला कई केजी मिलाना है, 6 रुपये वाला कितने केजी मिलाना है। तो हम इसको इस हिसाब से बना सकते हैं कि ए और बी का अनुपात ना, ए और बी का अनुपात क्या है,
ए और बी का अनुपात जो है 23:12 है, मतलब 23/12 है। तो 23/12 में ये कौन सा है, बी कौन सा है, 12 ना है, तो 12 वाला कितना केजी है, 144 केजी। तो बोल रहा है कि ये 23 अनुपात वाला कितना केजी होगा है। देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, 12 से कितना काटे, 12, 12×44, ठीक है ना। और 12 को इसमें 23 से गुना कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा ए वाला का, ठीक है ना। तो 12×3 36, 3 12×3 24 और 3 27, ठीक है ना। कितना केजी मिलाएंगे, 276 केजी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न को और किया जाए। जहाँ नहीं समझ में आए आप बताया कीजिएगा, फिर से हम आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे। एक जो है 60 रुपये प्रति किलो वाले 105 किलो चाय में, ठीक है ना। एक 7वां नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि एक 60 रुपये किलो वाले 60 रुपये, ये 60 रुपये किलो वाला 105 केजी, कितना है, 105 केजी चाय में 72 रुपये वाले, ये 72 रुपये वाले, रुपये को पहले लिखा जाता है बाद में लिख दिए हैं, 72 रुपये वाले, ठीक है, चाय में कितनी मात्रा मिलाई जाए। पूछ रहा है कि इसमें कितना केजी मिलाया जाए, माने x केजी मिलाया जाए कि हमको अगर बेचना हो 68 रुपया में, बेचना हो कितना में, 68 रुपया 25 पैसा में, तो इसमें हमको 5% की अतिरिक्त लाभ हो, 5% की अतिरिक्त लाभ हो। मतलब कि थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ समझ पाएंगे इसको और डिटेल में। ये आपसे बोल रहा है कि एक 60 रुपये की चाय है जो कि 105 केजी मिलाना है, ठीक है, और 72 रुपये की एक चाय है उसको कितना केजी मिलाना है ये निकालना है, ठीक है। लेकिन आपको ये बता रहा है कि ये जो 68 रुपया है ये वास्तविक वो रेट नहीं है जिस रेट में ये बनाना है। ये कह रहा है कि बनाने के बाद भी हम 68 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब अभी तक आपको ये बताया कि इतना इतना करना है तो वो घाटा नहीं होगा, ना इसमें घाटा होगा ना नाफा होगा, ठीक है ना। ये जो वास्तविक रेट है उसी रेट पर ये सारी चीज़ें बन जा रहा है, इसमें घाटा नाफा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, हानि नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि ये 68 रुपये 25 पैसा में अगर बेचेगा तो उसको 5% की लाभ होगी। इसका मतलब जाहिर सी है ये किसी एक्स का, ठीक है ना, ये किसी एक्स का 105% है, क्या कौन सा है, 68 रुपये 25 पैसा है ना, तभी ना उसको 5% का लाभ हो रहा है, तो 68 रुपया होगा। तो किस मूल्य में, किस मूल्य का 105%, ये 68 इतना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और 105 से भाग कर देंगे, तो ये x निकल जाएगा। मतलब वो कौन सा रेट था, कौन सा रेट था, मतलब ये 60 और 72 का मिलाने के बाद से कितने रेट वाला चाय बनता, ठीक है ना, कि उस चाय में ये बेचा, ये 5% अपना जोड़ के 68 रुपये 25 पैसा ला दिया, ठीक है। ये 2 जीरो है, ये 2.2 अंक है, ये कट जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 105 से भाग करेंगे, 105 से भाग करेंगे तो 6, ठीक है ना, 6 बार में कटेगा, और 6 बार में कटेगा तो 6 × 5 = 30, 3 निकल गया 525, और 5 बार में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 65 रुपये की ये थी, कितना था ये, इसका मीन प्राइस कितना था, मध्य मूल्य मान कितना था जो आपको बताया था ना इससे पहले, मध्य मूल्य, तो मध्य मूल्य इसका 105, बोलते हैं कि 65 रुपया था, ठीक है ना। जो इसकी 60 रुपये और 72 रुपये का मिलाएगा तो ये 65 रुपये की चीज़ बनेगा, 65 रुपये का चीज़ बनेगा, और उसी 65 का ये 5% अपना एक्स्ट्रा कमाने के लिए 68 रुपया बोल दिया, ठीक। तो हम जब ऐसे दिए रहेंगे कि उसको वो 5% हानि पर इतना रुपये में बेचता है और 5% लाभ पर 68 रुपये में बेचता है, तो ऐसे जब लाभ हानि करके हो तब सबसे पहले हम उसका जो 5% का मुनाफा है या नाफा है या उसकी हानि है, घाटा है, उसको करके, उसको जो है जोड़ घटाव करके, उसको माइनस करके, उसको प्लस करके हम क्या करेंगे, उसके वास्तविक रेट को लाएंगे, ठीक है ना। यानी हानि और लाभ को हटा देना है, और हानि लाभ को उसके हटाने के बाद से जो उसका रेट है उसको वास्तविक क्रय मूल्य जो है उसको करेंगे, उस पर लाभ हानि वाली बात नहीं होगी। और जो एक चीज़ है, यहाँ हम कोई भी गणना लाभ हानि वाले मूल्य पे नहीं करेंगे,
ठीक है ना। हम जो भी गणना है लाभ हानि वाले मूल्य पे नहीं करेंगे, जो उसकी रेट वास्तविक होगी उस पे हम गणना करेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो 60 वाली, ठीक है ना, और 100 और यहाँ 72 वाली 105 वाला केजी है, ठीक है ना। ये 60 रुपये वाली हो गया और ये 72 रुपये वाली हो गया। दोनों को मिलाना है किस मूल्य पे? 65 रुपये के मूल्य पे। किस मूल्य पे? 65 रुपये के मूल्य पे। तो देखते हैं कितना आता है। 72 में से 65 घटा 7 रुपया, 60 में से 65 घटा कितना है? 15 रुपये, ठीक है ना। तो किस अनुपात में है? 7:15 में है। अनुपात क्या आया? 7:15, मतलब 7/15, ठीक है। तो 7/15 जब आया तो हम देखते हैं ये 7 किसका वैल्यू है? 60 वाला का, इसका वैल्यू होता है 60 वाला। कोई केजी मिला है? 60 वाला मिला है 105 केजी। जो जिसके सामने है, जितना वाला सामने है अनुपात, उसको उसी के सामने लिखेंगे। 72 वाला कितना है पता नहीं, इसको x करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 से भाग करेंगे, ठीक है। कितना आएगा? 7 एकम 7, 35 बचा, 7 पचे 35, ठीक है ना। और ये कितना हो गया? 15 7 105। अब इसको जो है इस 15 को इस 15 से गुना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 15 15 का वर्ग जो होता है 225, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समझ में ना आया हो? यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया, ठीक है ना। ये काटे हैं तो 5 बार में कटा, कुछ गलत हो रहा है क्या? 72 वाला 105 केजी, 60 वाला 105 केजी, 72 वाला ये हो गया, ये हो गया 7। हाँ यहाँ पे गलत हुआ, ठीक है। यहाँ पे 65 में से 60 गया तो 5 ना आया, ठीक है। यहाँ पे गलत हुआ था। तो 7:5 के अनुपात में है। हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो किस अनुपात में है? 7:5 में। तो 7 वाला कितना है? 105 केजी, और 5 वाला कितना है पता नहीं है। तो 7 से इसे करेंगे तो 15 7 105 होता है, और 5 से 15 को करेंगे तो 75 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? तो x इधर और उधर 75, यानी x वाला कितना केजी है? 75 केजी है। x वाला मतलब ये आपका 72 रुपये वाला कितना केजी इसमें मिलेगा? 75 केजी। इसका मतलब 60 रुपये वाला 105 केजी, 72 रुपये वाला 75 केजी मिला देंगे तो हमको कितने रुपये वाला बन जाएगा? 65 वाला, ठीक है ना। चलिए अब इसी पे आधारित एक और प्रश्न है जो थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए इसको हम थोड़ा देखते हैं कि एक बोल रहा है एक बढ़ई है जो 300 रुपये प्रति कुर्सी के दर से कितनी कुर्सी बनाए। ये पहले ही दे दिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा मिटाया जाए, ठीक है ना। कह रहा है एक बढ़ई है जो कुछ चीज़ें बना रहा है, कुछ फर्नीचर को बना रहा है। तो इसमें कह रहा है एक बढ़ई 300 रुपये प्रति कुर्सी के दर से कितना कुर्सी बनाए। मतलब हम इसको समझ लेते हैं थोड़ी डिटेल में कि एक कुर्सी को बना रहा है, ठीक है ना। तो 300 रुपये वाला कितना कुर्सी बनाएगा ये पूछ रहा है, कि उसके सापेक्ष जो है 275 रुपये की कुर्सी के दर से 64 कुर्सी के साथ बेचना है, ठीक है ना। 265 है ना, ठीक है, 275 रुपये वाला। तो 275 रुपये वाला कुर्सी है और ये बना रहा है 64 कुर्सी के साथ बेचेगा। कितना कुर्सी के साथ बेचेगा? 64 कुर्सी के साथ बेचेगा। और कह रहा है कि कुर्सी के साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य 292 रुपया होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा मूल्य जो है कितना होगा? इसका जो मध्य मूल्य है, इसका मध्य मूल्य कितना है? 292 रुपये, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि हमको उसमें बेचना है 300 रुपये वाली कुर्सी भी और बेचना है 275 वाली कुर्सी भी, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि हम इसमें कितना बेचें और इसमें कितना बेचें, कि अगर हमको अगर बेचना भी हो तो 292 के हिसाब से सब मेरा हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वही प्रोसेस करना है। ए का कितना है? 300 रुपया, बी कितना है? 275 रुपया, मीन प्राइस कितना है? 292 रुपया। इसमें से इसको घटा दो, ठीक है ना।
7 82 17 आ जाएगा, और इसमें 300 में से कर दोगे 8 आ जाएगा। किस अनुपात में बनेगा? 17 और 8 के अनुपात में। इसका मतलब है कि 17/8 हो जाएगा। 17/8 में ये कितना है? 275 वाला कौन है? 275 वाला 8 में है, तो 8 वाला में कितना बनाया है? 64 गो ना। तो बोल रहा है कि 17 वाला कई गो बनाएगा? ठीक, तो इसको 8 ठाई कितना करोगे? 64, एक से इधर आ गया, और इसको गुना जब कर दोगे 7 8 56 ना, 136। कितना कुर्सी बनाएगा? 136 को। यहाँ पे 100 होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 तो कर चुका है। 136 गो कुर्सी बनाएगा, तब वो उसको बेचेगा। समझ में आ रही होगी? नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से एक बार आपको प्रश्नोत्तर के साथ बनवा देंगे। ठीक है, इसके बाद से अब हम कुछ नए टाइप वाले प्रश्नों पर चलते हैं, तो इसको मिटा दिया जाए, उसके बाद से फिर नए वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप इसके पहले वाले को समझ गए। अब इसके बाद एक नए टाइप का प्रश्न आता है, थोड़ा इसमें आप लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम शराब पीते हैं, ठीक है ना, शराब जैसे लोग पीता है, तो शराबी तो बिना हिसाब किताब से पीते हैं कि भाई चलो शराब है, शराब में इतना मात्रा मिला दिए, पानी बस पी लिए, घटक लिए। अगर मान लो डॉक्टर कहे कि आपको इतना % अल्कोहल से ज़्यादा आपको नहीं पीना है, ठीक है, डॉक्टर कहता है कि आपको पीना है पर इतना % अल्कोहल से नहीं पीना है, तो मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न दिया हो, ठीक है ना, एक प्रश्न दिया हो कि जैसे शराब आता है तो शराब में पहले से ही अल्कोहल की मात्रा उसमें रहती है, मानो कहीं 16%, 17%, 4%, कुछ भी मात्रा का अल्कोहल रहता है। तो पूरी जो शराब होती है उसमें अल्कोहल पूरा नहीं होता है, वो पूरा का पूरा अल्कोहल ही नहीं होता है, उसमें पानी की मात्रा पहले से मौजूद होती है। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक शराब और अल्कोहल का मिश्रण है, ठीक है ना, मतलब कि पानी, ठीक है ना, और अल्कोहल का मिश्रण है। अल्कोहल की वजह से ही शराब की तरह होता है, और इसी से नशा शराब में आती है, ठीक है ना। तो पानी और अल्कोहल में, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये कह रहा है कि 13% अल्कोहल है, माने हैं कि 13% अल्कोहल, मतलब पूरा जो बोतल है 100 ग्राम की, मान लो बोतल है, तो 100 ग्राम की बोतल में 13% अल्कोहल है, मतलब 13 ग्राम जो है अल्कोहल है। कितना में से अल्कोहल है? 100 में से। इसका मतलब है कि 87 क्या है? 87 आपका, ये 87 ग्राम आपका जो है पानी है, और 13 ग्राम क्या है? कितना है? अल्कोहल है। बात समझ गए? तो अब ऐसे में कहे कि बताइए कि हमको इसको घटाना है चाहे बढ़ाना है, ठीक है ना, मतलब ये कहे कि भाई हमको अब 13 ग्राम नहीं करना है, हमको 16 ग्राम कर देना है, या कहे कि हमको 4 ग्राम पे ला देना है, तो हम कितना इसमें मिलाएंगे या कितना इसमें से हटाएंगे, ठीक है ना, कितना मिलाएंगे और कितना हटाएंगे। बात समझ में आ गई? तो वैसे ही अगर आपसे कहे कि मान लो 13 ग्राम और 13% अल्कोहल है, 13% अल्कोहल है, अब इसमें कह रहा है कि हमको 16 ग्राम अल्कोहल करना हो, 16% अल्कोहल करना हो, 13% पहले से अल्कोहल है, 16% अल्कोहल है, तो कितना मिलाना पड़ेगा, कितना और मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। आप इसमें करेंगे क्या कि एक 100 ले लेंगे, ठीक है ना, गुना करेंगे, जितना अल्कोहल पहले से है और जितना घटाना है या बढ़ाना है, जितना घटाना है या बढ़ाना है, उन दोनों को घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। 16 बड़ा है तो 16 में से 13 घटा देंगे, बात खत्म, ठीक। अब इसमें से फिर लेंगे 100, कितना लेंगे? 100।
अगर बताओ 100 में से 100 काटने के बाद खत्म हो जाएगा वही, तो करें कि 100 ले लेंगे। अब 100 में से जो है जितना हमको बनाना है उसको नीचे घटा देंगे। अब 16 बनाना है तो 16 करते, 4 बनाना तो 4 करते। बात समझ गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यही ट्रिक रहेगा, यही जो है शॉर्ट ट्रिक है। इसको कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो कुछ आपको लंबा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आएगी। फिर हम कोशिश करेंगे जब प्रश्नोत्तर कराएंगे ना तो उसमें आपको और डिटेल समझाएंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 गुने 16 में से 13 गया कितना 3, और ये कितना हो गया 84 हो गया ना, 84 हो गया। काट दे इसको, 3 दूनी 6, 3 बटे 24, 28 से काटेंगे, 7 चौके 28, 25 चौके 100, ठीक है ना। और 7 से इसको 25 में भाग करेंगे तो 7 त्रिके 21, 4 7, इतना और मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इतना मिलाना पड़ेगा। अगर ग्राम में तो ग्राम लिखेंगे, लीटर में लिखेगा तो लीटर लिखेंगे, ml लिखेगा तो हम क्या करेंगे ml डालेंगे। जो जिया रहेगा उतना हम डालेंगे, समझ गए। चलिए, तो अब कहने का मतलब है कि इतना हम परसेंट डाल रहे हैं ना, इतना हम परसेंट डालेंगे। अब इसके अनुसार अब ग्राम में दिया रहेगा तो उसको हम कैलकुलेट करके निकाल भी लेंगे। चलिए एक अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। एक हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये शायद 8वां या 9वां है, ठीक है ना। एक प्रश्न में ये दिया है कि 70 लीटर दूध है, दूध कितना है, ठीक है ना, दूध है आपका 70 लीटर, ठीक है। अब 70 लीटर दूध में 60% दूध है, ठीक है ना। अब दूध की मात्रा कितनी है भाई 60%, बाकी क्या है पानी है, ठीक है। और कह रहा है कि इसको हमें 80% करना है। कोई बोल रहा है कि अब हमको इसको दूध आपका 60% दूध नहीं चाहिए, हमको 80% दूध चाहिए। मतलब कि किसी को मिठाई बनाना है, शादी का ऑर्डर मिला है, वो कहता है कि भाई हमको मलाई का मात्रा अधिक होना चाहिए ताकि मेरा उसमें से छेना निकले, और निकले तब मेरा बनेगा है। तो वो क्या करता है, पानी की मात्रा हटा के दूध उसको मिलाता है, ओरिजिनल वाला दूध। अब देखो पहले से उसको 60% दूध वाला दूध कहीं कहीं से मिल गया है, ठीक है ना। उसको 1 क्विंटल का जो है, 1 क्विंटल का मतलब 70 kg का मान लो कि वो पहले से 60% वाला दूध रखा है। अब बोल रहा है कि हमको 80% वाला दूध चाहिए। तो भाई अब कहीं से एकदम क्वालिटी वाला दूध लेके आया, अब बोल रहा है कि उसको 80% वाला दूध बनाना है। कैसे बनेगा, कितना मिलाएगा, और तो ये चीज़ें है, ठीक है ना। तो हम इसमें समझेंगे उसी हिसाब से कि जितना बढ़ना है या घटना है उसको रखेंगे। यानी पहले वाला दूध कितना था, ठीक है ना 60, तो हम 100 में अब क्या करेंगे कि जो बढ़ा है घटा है उसमें से घटा देंगे, 80 में से 60 को घटा देंगे, और 100 में से उसको घटाएंगे जो उसको बनाना है। 80% बनाना है तो 80 वाला को रखेंगे, 20% बनाना है 20% वाला रखेंगे, ठीक है ना। तो 80 कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का कितना आएगा 100 गुना 80 में से 60 गया 20, और ये कितना आया 20, 20 से 20 कट गया कितना 100, ये क्या आया 100। अब हम जब जरा यहाँ देखेंगे एक चीज को, ठीक है ना, ठीक है, ये 100% हो जाएगा ना। ये थोड़ी गलती टाइप से आपको लिख दिए, ठीक है। चलिए ठीक है। अब जो है एक अन्य तरीके का प्रश्न आता है, दूसरे टाइप का प्रश्न आता है जो कुछ इस प्रकार आता है कि मान लीजिए आपसे प्रश्न में दिया रहेगा कि मान लीजिए कि एक प्रश्न है जिसमें बोलेगा कि 70 लीटर दूध है कोई, ठीक है ना, 70 लीटर का कोई दूध है। उस दूध में बोल रहा है कि भाई 60% सिर्फ दूध है, 60% दूध है, बकिया क्या है पानी है। इसका मतलब है कि 70 लीटर दूध में 7 × 6 = 42 लीटर खाली दूध का ओरिजिनल मात्रा है, और बाकी जो है उसका सिर्फ पानी का मात्रा है। अब इसमें से कोई आ रहा है ऑर्डर देने के लिए, मान लीजिए कि किसी के घर पे ब्याह शादी है, वो बोल रहा है कि हमको
देखो छेना फाड़ना है और छेने से हमको मिठाई बनानी है, और हमको ये 60% वाली दूध नहीं चाहिए, हमको उसमें से 80% वाला चाहिए, ठीक है ना। दूध की मात्रा 80 होनी चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये इसके सामने सामंजस्य खड़ा करने के लिए, मतलब उसको बनाने के लिए क्या करता है कि अब इसको बोला गया है कि दूध की मात्रा हमको कितनी होनी चाहिए, 80%। इसमें क्या होना चाहिए, 80% दूध होना चाहिए, बाकी सब पानी आप रख सकते हैं। तो अब इसके सामने आ जाता है कि कितना दूध मिला है, दूध का वो ओरिजिनल वाला मात्रा कितना मिला है कि 80% हो जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे। एक जो है ट्रिक है, आप इस ट्रिक को हमेशा याद रखेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए। कब, जब आपका एक दिया हो कि इतना ग्राम इतना लीटर का कोई चीज़ है जिसमें इतना % पहले से है। हो सकता है कि बोल देगा कि 70 लीटर जो है 70 लीटर शराब है, 70 लीटर शराब में 60 लीटर स्पिरिट है। अब स्पिरिट का मात्रा 80 लीटर करना है, चाहे स्पिरिट का मात्रा 20 लीटर करना है, घटाना है या बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ऐसे में कोई चीज़ दिया रहे तो मानते हैं कि उसको हम बनाने के लिए एक फार्मूला का यूज करेंगे। मान ले हैं कि ये जो ग्राम में जो यूनिट वाला दिया रहेगा, ठीक है ना, यूनिट वाला जो दिया है इसको x मान ले, तो हम पहले लिखेंगे x। क्या लिखेंगे, x, ठीक है ना। क्या लिखना है हमको लिखना है x। अब x मान लेने के बाद से इसको मान लेते हैं पहला वाला, ठीक है ना, पहला वाला %, इसको मान लेते कुछ भी m मान ले, n मान ले, ठीक है ना। तो एक को m मानेंगे, एक को n मानेंगे। m वो होगा जो पहले से प्रश्न के साथ आएगा कि इतना % उसमें मिक्स है, उतना % उसमें मिश्रण है। अब इस मिश्रण को इतना % करना है तो इसको n मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, x को गुना कर देंगे और mn को घटा देंगे, मतलब जो इसमें बड़ा होगा उसको घटा देंगे। n बड़ा है तो n में से m को घटाएंगे, m बड़ा है तो m में से n को घटा देंगे, ठीक है। और नीचे जो लिखेंगे 100, ठीक है ना। और जो चीज़ उसको बनाना है, अगर बनाना है 80% तो 80 वाले को यहाँ घटाएंगे। अगर बोल रहा है कि 80% है, 60% बनाना है तो यहाँ पे वहीं लिखेंगे, मतलब जो चीज़ है उसको वहाँ पे लिख के घटा देंगे। तो अब 80 है तो 80%, यानी हम किसको करेंगे, n को घटा देंगे, इस वाले को घटा देंगे। चलिए इसको फॉर्मूले के साथ हम रखते हैं। तो देखते हैं x कितना % है, 72, मतलब कितना kg है, 72 kg। अब n में से m घटेगा, मतलब 80 में से 60 घटा दो, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 20 बना देते हैं। अब कह रहा है कि 100 में से n को घटाना है, 100 मतलब 100 और n मतलब 80, 100 में से 80 घटे कितना आएगा, 20, 20 में से 20 कर दो, कितना आएगा, 72। इसका मतलब है कि 72 लीटर हमको दूध को मिलाना पड़ेगा, और ठीक है ना। तभी नहीं है कि 72 लीटर दूध को मिलाना पड़ेगा, चूंकि बात ये आ रही है कि 70 लीटर पहले से दूध है, आपका दूध का मात्रा कितना है, 70 लीटर पहले से है। अब इसी 70 लीटर दूध को 80% दूध में चेंज करना है, 20 से 80 के बीच में चेंज करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमको कितना मिलाना पड़ेगा, 72 मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा, 72 को मिलाना पड़ेगा, तभी ना होगा, है। बात समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम अब एक दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक शराब है, 100 लीटर की शराब है, सेम वही है, कोई दूसरा नहीं है, 100 लीटर शराब है। इस शराब में स्पिरिट की मात्रा जो है, स्पिरिट की मात्रा, ठीक है ना, स्पिरिट की मात्रा बोल सकते हैं या अल्कोहल बोल सकते हैं, उसमें 30% है। कितना है, 30% अल्कोहल है, स्पिरिट है, जो भी है। अब इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए कि इसकी मात्रा 40% हो जाए, कितना और डाला जाए कि इसका मात्रा कितना हो जाए, 40% हो जाए। तो 40% बनाने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे। x कितना है, मतलब टोटल कितना है, 100, तो 100 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद गुना, इन दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, 10, ठीक है ना। अब उसके बाद से 100 लिखेंगे, जो कि 100 पहले से है, ठीक है ना। आपको समझ में आने के लिए इसको 120 बना दे रहे हैं, ठीक है ना, 120 बना देंगे ताकि आपको समझ में आएगा। तो कौन जी, जो चीज़ दिया है उसको 120 लिखेंगे और नीचे सिर्फ 100 वो हमेशा रहेगा, कितनों रहे, और इसमें से जितना बनाना है उसको घटाएंगे। बनाना कितना है, 40 ना, तो 40 घटा देंगे, ठीक है। तो अब 120 गुना 10 हो गया। अब 100 में से 40 गया 60, 60 से 2 बार में कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 लीटर हमको और स्पिरिट मिलाना पड़ेगा, तब जाके 30 से 40% बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद से एक और प्रश्न की तरफ देखते हैं कि 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है ना,
ये हो गया। और फिर एक और प्रश्न को देखते हैं। 176 लीटर, ठीक है ना, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण मतलब 76 लीटर दूध है, जिसमें दूध का मात्रा भी है और पानी का मात्रा भी है। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें पानी 20% है। क्या है? पानी 20% है। अब इतने में पानी 20% है, ठीक है। अब जो है पानी 20% है, अब बोला जा रहा है कि पानी को कम कीजिए। पानी को कम करके लाना है कितना? 12%। कितना लाना है? 12%। मान लीजिए एक 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल जो है वह अपने काफ़ी नियमों कानून के अंतर्गत चलता है। उसने एक मेमो डाल दिया है कि हमको जो भी चाय बनाएंगे उसमें पानी की मात्रा 12% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मान लेते हैं, भले ही वो ना हो, चाय का 12% आएगा, ठीक है ना, लेकिन मान लेते हैं कि वो 12% क्यों बना के देता है। लेकिन जब उसके पास जो ग्वाला लोग लाता है उसमें कम से कम 20% से नीचे का पानी नहीं देख सकता है। मतलब उसमें कम से कम 20% पानी होगा ही होगा, ठीक है ना। कितना बड़ा दूध हो, कैसे को दूध लाए, वो 20% से नीचे नहीं कर सकता है। तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? अब भाई उसमें से पानी को जलाएंगे तभी ना, पानी को जलाएंगे तभी ना अब 12% पे आएगा। अब जो चीज़ जहाँ से उत्पादन हो रहा है वहीं से 20% है, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो ऐसे भी आपको प्रश्न में दे दिया रहेगा कि मानिए कि कितना हो लीटर का कुछ दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें पानी इतना % है, ठीक है, और उस पानी में से बाकिया को वेपोराइज कर दिया जाता है, ठीक है ना, वाष्प बना के उसको उड़ा दिया जाता है, या उसको पानी को जला दिया जाता है और जला के इतना % पर ला दिया जाता है, ठीक है ना, इतना % पर ला दिया जाता है। तो ऐसे में कह रहा है कि कितनी पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए, मतलब कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाएगा या उड़ गया, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए वही होगा, हमने क्या फॉर्मूला बताया कि पहले x को लिखो, x का मतलब जितना मात्रा दिया है उतना लिख लो, फिर उसके बाद से दोनों को घटा दो, जो बड़ा है उसमें बड़ा में से छोटे को घटा दो, यानी 20 में से 12 को घटा दो, कितना जाएगा? 8। और नीचे 100 लिखो। अब 100 को उस चीज़ को लिखना है, 100 में से घटाना उस चीज़ को है जितना बनाना है। 20 में से 12 बनाना तो 12 लिखो, अगर 20 से 30 बनाना होता तो 30 लिखना होता, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 12। तो अब बात आती है 176 गुना 8। अब 100 में से 12 घटा कितना आएगा? 88। 8 से कटा 11 बार में, और 11 में यहाँ से करेंगे, काटेंगे तो 11 एकम 11 आएगा, बचा 6 और 11 छक्के 66। इसका मतलब है कितना पानी हमको जलाना पड़ेगा? तो उसमें से अगर हम 176 लीटर में से 16 लीटर पानी को जला देते हैं तो हमारा जो है पानी का मात्रा 12% पे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत होगा? मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ है तो आप हमको बता सकते हैं। चलिए इसी पे आप एक जो है प्रश्न आप खुद बनाएं, ठीक है ना। वह प्रश्न ये है कि एक नमक है, नमक पानी का घोल है, ठीक है ना, नमक पानी का घोल है, नमक पानी का घोल में, ठीक है ना, 75% पानी है, ठीक है ना। इसको ग्राम में लाइए, क्योंकि ये नमक है, ग्राम में आएगा। तो इसमें 75% जो है पानी है। अब इस पानी को 68% पर लाना है। इस पानी को कितना लाना है? 68% पर। कैसे बनाएंगे? जल्दी बनाकर दिखाइए, जल्दी बनाइए, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने ये किया कि जितना हमारा वजन दिया है उसको पहले लिखना है, इन दोनों को घटा देना है, जो बड़ा है उस बड़े में से छोटे को घटा देना है। 75 में से 8 घटाएंगे 7 आ जाएगा, ठीक। और जो बनाना है, पहले 75 था, 75 सब कितना बनाना है हमको? 68 ना बनाना है, तो हम 100 में से 68 को घटाएंगे, कितना आएगा? 96 गुने 7। 100 में से 68 घटाएंगे 32, और ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है ना। 32 या 96, 7 त्रिका 21, यानी हम कितना ग्राम पानी को ख़त्म करेंगे? 21 ग्राम पानी को ख़त्म करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी?
ठीक है। अब जो है एक और टाइप का प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न को आप नोट कीजिए कि दूध में पानी को मिलाकर, अब जो मान लीजिए, ठीक है, बात यहाँ ये चीज़ आती है कि मान लीजिए कोई दूध बेचने वाला होता है, वह दूध जो है अपने पास जो निकल के आया, ठीक है ना, वह उसको 100% मान लेंगे। अब जो है हम ये नहीं मानेंगे कि उस दूध में कितना पानी है। पहले से हम मान लेते हैं कि कोई 1 लीटर दूध जो है गाय दूध देती है, उस दूध में जो है वो मान लेते हैं कि 100% दूध है, ठीक है ना। अब कई वाले होते हैं कि उसके ऊपर से भी पानी मिलाते हैं, तो पहले से उसमें पानी की मात्रा होती ही है, अब उस पर से भी पानी मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद से उसको तो भाई नफ़ा होगा ना। तो उसी तरह का एक प्रश्न है कि दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 20% का लाभ होता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति आया, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और वह व्यक्ति जो है बाहर से दूध खरीद के लाता है, ठीक है ना। कई सारे ऐसे ग्वालाए होते हैं जो खुद के नहीं होते हैं, लेकिन वो गांव से दूध को वसूल कर, ठीक है ना, गांव से क्या करता है, गांव की सारी जो है वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, उनसे वो क्या करेगा कि दूध खरीद लेगा, और दूध खरीदने के बाद से जो है जिस मूल्य पर दूध खरीदता है उसी मूल्य पर बेच देता है, ठीक है। और लोग भी बड़े चालाक हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ दूध तो इतने में वो देता है, उसकी मजबूरी हो जाती है उसको बेचना। अब कहने का मतलब है जो पैदा कर रहा है, मतलब जो दूध दे रहा है, वो बोल रहा है कि हम 40 रुपये में देंगे, ठीक है, आपको ले जानी है तो ले जाओ। इसके पास कोई काम धंधा नहीं तो 40 रुपये में खरीद लेता है, और वो सारा जगह 40 का ही रेट है, तो अगला व्यक्ति जो है वो 42 या 45 में लेना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में उसके सामने उत्पन्न हो जाता है कि हमको इसको 40 में बेचना है, लेकिन 40 में बेचना है तो भाई हमारा नफ़ा क्या होगा, दिन भर खटे मुनाफा 0। तो इसके लिए वो क्या करता है कि भाई हम देखते हैं कि हम 40 रुपये का चीज़ खरीदे हैं और हमको कम से कम 20% कमाना है, हमको 20% कमाना है, तो बताओ कितना पानी मिलेगा, ठीक है ना। करेंगे मतलब उसी रेट पे बेचना है, तो उस कितना पानी मिलाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको मतलब दिए रहेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक प्रश्न है कि दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचना है, मतलब दूध जितना खरीद के लाए अब उसमें से उस पानी मिला देंगे और फिर उसी रेट में बेच देंगे। तो कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, और इसका मतलब है कि वो 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में पानी और वो जो चीज़ है उसका अनुपात कितना होगा, दूध पानी का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो वही है, ठीक है। अब मानते हैं कि वो 100 लीटर खरीद के लाता है, आप इसको मान लेते हैं 100 लीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। माना वह दूध कितना ला रहा है, 100 लीटर ला रहा है ना। अब 100 लीटर में उसको 20% कमाना है, 20% कह रहा है कि हम कमाएंगे भाई, उसमें तेल खर्चा सब चीज़ है, तो कितना पानी मिलाएगा कि 20% कमाएगा, 20 लीटर मिलाएगा तब ना 20 करेगा। 100 रुपये का चीज़ खरीदा 100 रुपये में बेचना है, 100 रुपये का चीज़ खरीदा 100 रुपये में बेचना ही है, तो कह रहा है कि हम 20% कमाएंगे, तो 120 रुपये में बेचेगा तब ना होगा। कितना बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा तब, तो 120 रुपये में बेचेगा तो 100 लीटर चीज़ है, तो 120 लीटर में बेचेगा तब ना उसको 20 रुपये नफा होगा। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ 20% कह रहा है कि अगर कोई चीज़ 100 है तो 100 में हमको एक 20% कमाना है, तो क्या वो 120 बनाएगा तब ना होगा। तो 120 बना दिया तो 100 दूध हो गया, 20 पानी हो गया, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ तरल था वो तरल हो गया, अनुपात जो पानी है उसको पानी बना दिया, तो इसका अनुपात कितना होगा, यही ना होगा। आप समझ रहे हैं ना इसको। मेरे कहने का मतलब है वह 100 लीटर दूध लाता है, 100 का 100 लीटर बेच दिया तो उसको 1 रुपये का नाफा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन उसको 20% कमाना है, 100 लीटर दूध लाया है तो 100 को 20% बनाने के लिए, 20% कमाने के लिए उस 100 को 120 लीटर करेगा तभी ना उसको कमी नहीं होगा, उसी रेट पे बेचना है। 100 का लीटर जितना दूध लाया है 40 रुपये के हिसाब से लाएगा तो 40 रुपये बेचेगा, तो फिर उसको फायदा होगा नहीं। वो बोल रहा है कि हमको 20% इसमें फायदा चाहिए, तो उसी रेट पे बेचने के लिए तो रेट तो भाई है वही है, तो भाई रेट को हटा दो, उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसके वजन में उसको तेल बेल करना पड़ेगा। तो वो समझ रहा है कि अगर हम 100 लीटर दूध लाए हैं तो 100 लीटर का 100 लीटर बेचेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, 100 को बढ़ाना पड़ेगा,
ठीक है। तो वो अपने पूरे दूध को अगर 100 मानता है तो 20 हमको कमाना है, तो 20 लीटर और बढ़ाएंगे तब ना 20 कमाएंगे। तो वहीं हो गया, तो टोटल कितना बनाएगा, 20 लीटर पानी मिला के 120 लीटर कर दिया। 20 लीटर में से 100 लीटर उसका खरीदा हुआ था, अब 20 लीटर का जो होगा वो उसका फायदा होगा, ठीक है ना। तो इसमें तरल और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तरल उसका जो मेन था सॉलिड और पानी ये हो गया। तो इसी पे हम सब बनाएंगे। इसके लिए ट्रिक यूज करेंगे कि, ठीक है ना, 100:x, 100:x% बोल सकते हैं। जितना परसेंट का बात करेंगे उसको उसमें डाल दो, ठीक है ना, यानी जो पानी है उसको उसमें डाल दो। इसी पे हम सब के सब बना देंगे, ठीक है। चलिए इसी पर एक बना रहे हैं, ये ओरली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे अल्कोहल को पानी के साथ मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचने पे 6.5% का लाभ होता है, ठीक है ना। 6.5% का लाभ होता है, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा, अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसको 6.5% का माना है ना। 6 देखो ये बोल रहा है कि पानी है, अल्कोहल है, तो टोटल 100 मान लेगा। अब इसमें से इसको उसी रेट पे बेच देना है, तो बोल रहा है कि हमको कमाना है कितना, हमको कमाना है 6/4, ठीक है ना, 6/4 इतना कमाना है। तो बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाएगा, ठीक है ना, पानी का मात्रा कितना होगा। तो इसको याद कर लो, 6 चौका 24 1 25, ठीक है ना, 100 और ये हो गया 25/4, ठीक है। अगर इसमें हम 4 गुना कर दें, इसमें भी 4 गुना कर दें, तो 4 4 कट गया, तो ये हो गया 400 और ये हो गया 25, ठीक है ना। अनुपात में चेंज करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100 16, इतना अनुपात हो जाएगा, 16:1, ठीक है। एक और प्रश्न को देखते हैं। स्प्रिट में पानी मिलाने से प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 33, ठीक है ना, 33.1/3% का लाभ होता है, ठीक है ना। बात वही है, इसको बस सॉल्व कर देना है। कहने का मतलब है कि स्पिरिट उसके पास है, ठीक है ना, वो 100 लीटर स्पिरिट लाया, 100 लीटर को उसी रेट पे बेच दिया, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसको 33.5% का लाभ चाहिए, ठीक है ना। तो 33% का लाभ चाहिए, तो 33% को 33 बोल रहे हैं, 33 का 1/3 करके इसको बना देंगे, ठीक है ना। तो 100 का 100 हो गया। अब इसमें 33 93 100, 100 बट्टा कितना हो गया, 100/3। अब इसमें भी 3 से गुना कर दो, इसमें भी 3 से गुना कर दो, बराबर 3 से 3 कट गया, ये 300 हो गया, ठीक है ना। और 100 से 100 काट दो, बात खत्म। 1:3 मतलब 3:1 हो गया ये। इसी तरह सारे के सारे चीज़ बनेंगे। जहां ऐसी बात आए कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है और उसको एक्स्ट्रा लाभ चाहिए, तो कितना मिलावट करेगा, ये मिलावट उन लोगों के लिए जो समझ गए होंगे। तो मतलब कितना वो मिलावट करेगा, तो जितना मिलावट करेगा भाई उसको उसमें कन्वर्ट कर दो, मतलब उसको बस सॉल्व कर दो। मतलब 100:x, 100:x, पूरे चीज़ को 100 मान के x जितना बढ़ रहा है घट रहा है, उसको लाभ कमाना है हानि कमाना है, उसको कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होगी। अब एक नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इसका कुछ स्टैंडर्ड भी है, मतलब ये लगभग सभी बेसिक हैं, ठीक है ना, इसका स्टैंडर्ड वाले बताएंगे। तो आप हमेशा बने रहिए ऐसे ही, हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही बने रहें, और लाइक कराइए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या मेहनत करेंगे, बस सब्सक्राइब लाइक शेयर, यही हमें आपसे चाहिए। हमारी पूरी शिक्षा निःशुल्क है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, पूरी कोर्स जितना हो सकेगा सारे के सारे मैं आपको फ्री में दूंगा, निःशुल्क है, निश्चिंत रहिए। और इसको पूरा वीडियो के साथ आप देखते रहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।